शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के दौर में हम जो सामने दिखता है उसको ही सच मान लेते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसका ज्यादा सोच विचार ना करते हुए हम लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और उसको ही मान लेते हैं कि ये सही है। इस सोच के कारण हम कई बार सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको इस कहानी के द्वारा ये छोटी सी बात समझ में आ जाती है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। ये कहानी शुरू होती है एक स्टेशन से। एक स्टेशन पर बहुत गरीब व्यक्ति जो कि फटे पुराने कपड़ों में स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा था। वो वहां बैठा हुआ है और सब जो भी व्यक्ति आ रहा है स्टेशन, जो भी व्यक्ति स्टेशन से जा रहा है, सभी से वो भीख मांगता है। कुछ लोग दया खाकर भीख दे भी देते हैं और कुछ लोग गुस्से में आकर उसे मना भी कर देते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो लोग दया भाव रखते हैं वो तो भीख दे देते हैं और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, मेहनत करके क्यों नहीं खाते हो। पर उसके दिमाग में क्या रहता है कि मैं तो भिखारी हूं, मुझे तो भीख ही चाहिए। इस तरह से कई दिन उसके गुजरते जाते हैं। काफी दिनों बाद एक अच्छा लंबा चौड़ा व्यक्ति अच्छा कोट पैंट पहने हुए वो स्टेशन पर आता है। जैसे ही उस व्यक्ति को वो गरीब भिखारी देखता है वो सोचता है कि ये व्यक्ति तो मुझे जरूर पैसे दे देगा, बहुत बड़ा पैसे वाला दिख रहा है, मैं इसके पास ही जाता हूं और पैसे मांगता हूं। जैसे ही वो जाता है पैसे मांगने, वो व्यक्ति सिर्फ एक जवाब देता है कि मैं एक व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें भीख दूंगा तो तुम मुझे उसके बदले क्या दोगे। ये बात सुन के भिखारी सोच में पड़ जाता है कि मैं तो खुद ही सबसे मांग रहा हूं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा। फिर वो बोलता है कि साहब आप इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन मैं तो एक गरीब भिखारी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको भला क्या दे सकता हूं। तो वो बड़ा आदमी बोला कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें भीख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं, जब मुझे तुमसे कुछ मिलेगा तभी मैं तुमको भीख दूंगा, बिना लेन देन के मैं किसी को भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता हूं। भिखारी सुनकर आश्चर्य में पड़ा और चुपचाप वापस आके अपनी जगह पर बैठ गया। वो सूट पैंट वाला आदमी भी स्टेशन पर अंदर चला गया और वो निकल गया। थोड़ी देर बैठे बैठे सोचता रहा कि आखिर मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मैं उनको क्या दे सकता था। उसको समझ में नहीं आया। उसको लगा ये तो बेकार की बात थी, अगर मैं कुछ दे सकता तो मैं भीख क्यों मांगता। बैठे बैठे वो रोज की तरह भीख मांगता रहा। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। उसके दिमाग में अभी भी वो बात घूम रही थी। आसपास देखते हुए सोचा कि मैं आखिर ऐसी क्या चीज है जो मुझे मुफ्त में मिल जाए और मैं दूसरों को दे सकूं। बात तो उनकी वैसे सही थी कि व्यापारी है तो व्यापारी तो बिना लेन देन के कुछ भी नहीं करता। बहुत सोचने के बाद उसने देखा स्टेशन के बाहर बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए थे। वो गया, उसने थोड़े से फूल तोड़े। जैसे ही कोई भिखारी को भीख देता, भिखारी उसको अपने थैले में से निकाल करके एक फूल ताजा ताजा दे देता। जो भी उसको भीख दे वो उसको फूल दे दे। ये देख करके लोग बड़े खुश हुए। लोग अपनी खुशी से भी उसको भीख देने लगे। भिखारी भी खुश हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इनको फूल दे रहा हूं ये लोग खुश हो रहे हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा भीख आने लगी है। इस तरह से भिखारी को और ज्यादा भीख मिलने लगी और कई दिन उसके गुजर गए। कुछ समय बाद जब उसको लगा कि ये स्टेशन के आसपास के फूल तो मुझे कम पड़ने लगे हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा बाहर जाकर तलाशता हूँ। आसपास के जो छोटे छोटे बगीचे हैं, जो थोड़ा पास में जंगल का इलाका है, वहां पर भी काफी फूल लगे हैं, मैं वहां से भी तोड़कर ला सकता हूँ। धीरे धीरे उसने बहुत सारे फूल ला करके यही काम शुरू कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे भिखारी का काफी समय बीत गया और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर से वहीं स्टेशन पर पहुंचा। जैसे ही भिखारी ने उस व्यक्ति को देखा, वो भाग कर उनके पास गया और बोला, साहब आज मुझे आपके पास देने के लिए कुछ है, आज आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको जरूर कुछ दूंगा। सुनकर सूट बूट वाले व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई कि चलो देखता हूं, मैं तुमको भीख देता हूं तो तुम मुझे क्या देते हो। जैसे ही वो सूट बूट वाला आदमी पैसे देता है, भिखारी उसको रिटर्न में फ्लावर दे देता है और उस फूल को देखकर वो सूट बूट वाला व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। बोले, अच्छा अब लगता है तुमको समझ में आ गया, बिना कुछ लिए मैं आपको भीख नहीं देने वाला हूं, इसलिए आपने मुझे ये फूल दिया। मुझे ये फूल देखकर बहुत खुशी हुई। क्या आप सभी को इस तरह फूल दे रहे हैं? बोले, हाँ, आपने जब से मुझसे कहा तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या दे सकता हूं जो मुझे बिना पैसों के मिल जाए, तो मुझे यही फूल मिले और मैंने इसको देना शुरू किया। और जब से आपने मुझे ये तरीका बताया है तब से मुझे इतनी सारी भीख मिलने लगी है कि मैं अपना आराम से गुजारा चला रहा हूं और मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हो रही है। फिर वो सूट बूट वाला व्यक्ति बोला, ये भीख नहीं है, ये मैंने तुम्हारे साथ व्यापार किया है, ये तुम मुझे फ्री में नहीं दे रहे हो, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और उसके बदले तुमने मुझे फूल दिया है। यहाँ पर हमारा बराबरी का मुकाबला है, ये मैं तुम्हें भीख नहीं दे रहा हूं, ये हम व्यापार कर रहे हैं, ये बराबर का लेन देन है। और वो सूट बूट वाला व्यक्ति यह बात कहकर चला गया। फिर जब थोड़ी देर भिखारी ने सोचा तो उसको समझ में आया, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये सोच तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि जब मैं लोगों से पैसे मांगता था तो मुझे कोई नहीं देता था और जब मैंने पैसों के बदले फूल देना शुरू किया तो मेरे पास लोगों की भीड़ लग गई। इसका मतलब है कि लोग मुझे भीख देने नहीं आते थे, वो मुझसे फूल खरीदने आते थे। अब तो वो समझ गया सारी ट्रिक। अब भिखारी ने अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया। उसने अपनी सोच को पूरा चेंज कर लिया, बदल दिया। और वही भिखारी 3 महीने बाद
एक ट्रेन में सफर कर रहा था तो फिर से वो सूट बूट वाला व्यक्ति आया और उसके बगल में बैठ गया। तो तुरंत भिखारी उसको पहचान कर बोला, सर आपने मुझे पहचाना? वो बोला, नहीं मैंने नहीं पहचाना। बोले, हम पहले भी मिल चुके हैं। बोले, मुझे तो याद नहीं कि हम कभी मिल चुके हैं। बोले, हमारी ये तीसरी मुलाकात है। सूट बूट वाला व्यक्ति बोला, तो 2 बार हम कब मिले हैं? भिखारी ने कहा, याद है साहब, जब आपने मुझे पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार जब मैंने आपको भीख के बदले फूल दिया था तब आपने मुझे व्यापार का नियम समझाया था और उसी नियम के कारण मैंने अपनी पूरी सोच बदल दी और आज मैं आपके साथ यहाँ सूट बूट में बैठा हूँ। तो वो व्यापारी बहुत खुश हुआ कि आखिर तुमने ऐसा किया क्या? तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया, मैंने धीरे धीरे जंगल में जाकर और फूल इकट्ठे किए और अब मैं बड़ी बड़ी शॉप्स पर फूलों की सप्लाई करता हूं और मैंने भी अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। बाद में दोनों लोग आपस में बात करते करते ट्रेन में चले गए। तो इस कहानी से हमने सीखा कि यदि हम अपनी सोच बदलें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सोचने के तरीके, हमारे सही और गलत का फैसला, यदि ये 2 चीजें हम समझ लें तो हम अपने जीवन में सफलता जरूर पा सकते हैं और बड़े से बड़े काम को हम अपनी सोच के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो सोच बदलो और अपना जीवन बदलो। सफलता पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आप अपनी सोच को सही दिशा में लेकर जाइए जो कि आपको सफलता स्वयं दिलाएगी। लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आशा करती हूं कि इस छोटी सी कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी सोच को बदलकर किस तरह से सक्सेस पा सकते हैं। आशा करती हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।